हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम परीक्षा बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, एचसीएफ और एलसीएम बताना है। अब इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस दिए हुए उन्होंने और उसके आगे ईयर भी लिखे हुए कि कब कब ये क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 17 है, 23 और 29 है। अब ये जो 17, 23 और 29 है, ये सारे ही जो है वो ईच क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब सभी अपने आप में प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो उसी नंबर से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 17 या तो 17 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। वैसे 23 भी और किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या फिर 23 से डिवाइड होगा। वैसे ही 29 भी या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 29 से डिवाइड होगा। तो इनका जो एलसीएम होगा एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है क्योंकि सभी 1 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और जो एलसीएम रहेगा वो क्या रहेगा, वो 17, 23 और 29 रहेगा। तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 8, 9 और 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे 8 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आगे हम 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, मतलब इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है इनके फैक्टर्स है। तो क्या आ जाएगा, 8 के जो फैक्टर है वो 2 है और 2 है। ठीक है, मतलब 2 3 टाइम है। वैसे ही 9 के जो फैक्टर रहेंगे वो 3 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 2 हो जाएगी। और 5 के जो फैक्टर रहेंगे वो 5 इंटू 5 रहेगा। ठीक है, यानी कि 5 की पावर 2 रहेगी। तो इन सभी में आप देख पा रहे हैं कि 8 के जो फैक्टर्स है हमारे पास में वो 2 3 टाइम से, जो 9 है उसके फैक्टर्स 3 2 टाइम में, और जो 25 है उसके जो फैक्टर्स है वो 5 2 टाइम में। मतलब तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो कौन सा नंबर कॉमन रहेगा, 1 रहेगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 होगा। और एलसीएम हम क्या करेंगे, अब तीनों ही मतलब सारे नंबर्स को हम लिख लेंगे। तो 2 3 बार था तो हमने 2 की पावर 3 कर दी, 3 2 टाइम था तो 3 की पावर 2 कर दी, और 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 कर दिए। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 कहाँ से आया, तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम करोगे तो 8 आ जाएगा। वैसे 3 इंटू 3 होगा तो 9, और 5 इंटू 5 होगा तो 25, और इन सब का मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका 1800 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 6, 72 एंड 120। तो 6 के जो फैक्टर्स रहेंगे वो 2 इंटू 3 होंगे। अब 72 के जो फैक्टर रहेंगे वो 2 3 टाइम और 3 2 टाइम्स होंगे। वैसे 120 के जो फैक्टर्स रहेंगे वो 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम और 5 1 टाइम होगा। अब इन सभी में आप देख पा रहे तो एचसीएफ हमारे पास 2 नंबर है। ठीक है, 2 आप देख पा रहे 6 में भी है, 72 में भी और 120 में भी है। लेकिन सबसे छोटा जो पावर है वो 6 में 1 टाइम है, मतलब 2 की पावर 1 सबसे छोटी है यहाँ पर, तो एक ही बार लेंगे 2 को। वैसे आप 3 को देख पा रहे कि यहाँ पर 3 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर 3 की पावर 1 है। तो जिसकी पावर जहाँ पर छोटी रहेगी वो छोटी पावर लेनी होती है। तो यहाँ पर 3 एक बार आ जाएगा, और 2 और 3 का गुना होगा तो 6 आ जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। और एलसीएम में हम क्या करेंगे, एलसीएम में हमें इसका उल्टा करना होता है, हमें बड़ी पावर लेनी होती है। जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब यहाँ तीनों में जिसकी भी पावर ज़्यादा बड़ी रहेगी वहाँ उस पावर को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इन दोनों में ही बड़ी है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे 3 की पावर 2 यहाँ पर बढ़ी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे। ये और ये वाला 3 को हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसे कैलकुलेट नहीं करना है। वैसे ही 5 आप देख पा रहे एक की बार है तो हम 5 को 1 टाइम लिख लेंगे। अब 2 की पावर 3 अगेन 8 होगा, 3 की पावर 2 9 होता है और 5 की पावर 1 तो 5 ही होगा। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 12, 15 और 21। 12 के जो फैक्टर रहेंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, 2 दूना 4 और 4 3 के 12, और ये 3 5 4 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 7 4 21। आप फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। फैक्टर्स निकालना में इसके पहले के वीडियोस में जो हमारे वीडियोस मेन चल रहे हैं क्लास 10th के, जिसमें मैं डिटेल मैथ्स आपको पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप चाहे तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर एचसीएफ जो है तीनों में क्या रहेगा 3 रहेगा, और जो एलसीएम है हमारा वो यहाँ से क्या होगा 2 की पावर 2 हम ले लेंगे, मतलब 2 को 2 टाइम लेंगे। अब 3 तीनों में एक एक बार है तो 3 को 3 बार नहीं लिखना है, तीनों में एक एक बार है तो एक बार ही लिखना है। वैसे 5 एक बार है और 7 एक बार है, सबका गुना होगा तो 420 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को रिजॉल्व करने की। अगर आपको इस परीक्षा बोर्ड के नोट्स या फिर जो मैंने साइड में सोल्व किए वो नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को एडुविस्टा इनसाइट को फॉलो कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।